आज हम भगवान बृहस्पति की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी भक्तगण ध्यान से और श्रद्धा से कथा सुने। इस कथा के अंत में व्रत की विधि और महत्व बताऊंगा। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में अन्न धन सोना चांदी गहने गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। सेठ की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करती थी। पीला वस्त्र पहनती और पीली वस्तुएं दान करती। वह श्रद्धा और भक्ति से पूजा करती और कथा सुनाती। एक दिन कुछ पड़ोसियों ने उनके घर आए, बोले, तुम हर गुरुवार उपवास क्यों करती हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम्हें सुख सुविधा की कमी है? धार्मिक पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बहनों, सुख केवल धन से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से ही जीवन सफल होता है। बृहस्पति व्रत करने से घर में शांति और आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन पड़ोसियों ने उसकी बातों को मजाक समझकर हंस पड़े और बोली, यह सब व्यर्थ है। सुख सुविधा तो धन से ही मिलती है, व्रत उपवास से नहीं। धीरे धीरे पड़ोसियों की बात उसके पति के मन में भी बैठ गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम हर गुरुवार व्रत करती हो, पीली वस्तुएं दान करती हो, पूजा पाठ करती हो, इससे हमें क्या मिला? हमारे पास तो पहले से ही धन है, अब यह व्रत बंद कर दो। पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, यह व्रत केवल धन संपत्ति के लिए नहीं है, यह हमें जीवन में शांति प्रेम और आशीर्वाद देता है। बृहस्पति देव की कृपा से ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन पति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, अब यह सब ढोंग हमारे घर में नहीं होगा, तुम यह व्रत छोड़ दो। पत्नी दुखी हुई तो, परंतु उसने मन से ही संकल्प किया कि चाहे जो हो, वह बृहस्पति देव का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी। धन का नश समय बीता और नगर में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, व्यापार ठप हो गया और लोग दरिद्र हो गए। सेठ का व्यापार भी बंद हो गया। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। नौकर चाकर छोड़कर चले गए, गहने बिक गए और घर में दरिद्रता छा गई। पड़ोसियों ने फिर से ताने देने लगी, देखा, तुम्हारे व्रत का यही फल है, व्रत करने से सुख नहीं विपत्ति आती है। पति यह सुनकर और क्रोधित हो गया। उसने पत्नी से कहा, अब देख लिया, तुम्हारे व्रत उपवास का यही परिणाम है, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब यदि तुम व्रत नहीं छोड़ोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं। पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह विपत्ति मेरे व्रत का परिणाम नहीं, यह हमारे कर्मों का फल है। बृहस्पति देव परीक्षा ले रहे हैं, उनका व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन पति ने उनकी एक ना सुनी और गुस्से से उसे घर से निकाल दिया। अब वह धर्मपरायण स्त्री अकेली घर से निकल आई। भटकते भटकते वह एक गांव पहुंची। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वहाँ स्त्री उसके घर गई और अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मणी ने दयालुता दिखाते हुए कहा, बहन, हमारे पास धन नहीं है, परंतु हमें तुरंत तुम्हें आश्रय मिल जाएगा, तुम हमारे घर में रह सकती हो। धार्मिक स्त्री ने आभार व्यक्त किया और वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद गुरुवार आया। धर्मपरायण स्त्री ने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और ब्राह्मणी के घर ही व्रत आरंभ किया। उसने तुलसी के पौधे की पूजा की, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का आह्वान किया और कथा सुनाई। ब्राह्मणी यह सब देख रही थी। उसने पूछा, बहन, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाई है, फिर भी तुम श्रद्धा से व्रत करती हो, मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। धार्मिक स्त्री ने उसे विधि बताई और कथा भी सुनाई। रात
रात को ब्राह्मणी को स्वप्न आया। उसमें बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। कल तुम्हारे घर में धन धान्य से भरी बैलगाड़ी आएगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के घर कई बैलगाड़ियां आईं, जिनमें अन्न, वस्त्र, धन और गहनों से भरे संदूक रखे थे। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने समझ लिया कि यह बृहस्पति देव की कृपा है। उधर सेठ का हाल और बुरा हो गया था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने सोचा, मैंने अपनी पत्नी को व्रत करने से रोका और घर से निकाल दिया, यही हमारी दरिद्रता का कारण है। पछताते हुए वह अपनी पत्नी को ढूंढने निकला। नगर नगर भटकते हुए अत्यंत वह उसी गांव पहुंच गया। ब्राह्मणी के घर उसने पत्नी को पाया। पत्नी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ आए। वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रिय, मुझे क्षमा कर, मैं रोका और अपमानित किया। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह व्रत करूंगा। पत्नी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, स्वामी, गलती तो मनुष्य से ही होती है। यदि सब अब अपने सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लिया तो यही सबसे बड़ी बात है। व्रत पुनः या दोनों ने मिलकर बृहस्पति देव की पूजा की। पहले वस्त्र धारण किए, हल्दी, चंदन और फूल अर्पित किए, केले के पेड़ की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में अन्न धन आने लगा और खोया हुआ वैभव लौट आया। अब उनका घर न केवल समृद्ध था बल्कि प्रेम और शांति से भरा भी हुआ था। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पति देव का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, कलेश और रोग दूर होते हैं। संतान सुख और शिक्षा में सफलता मिलती है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। समाज में उसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। धर्म और व्रत के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को अत्यंत सफलता और सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति व्रत केवल धन संपत्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन में स्थायी सुख शांति को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार यह कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ कि व्रत को कैसे कैसे करना है और इसका महत्व क्या होता है। इसे अच्छे से ध्यान करें और सुने, बिल्कुल इसमें गलती ना करें। पहले आपको व्रत की विधि बताता हूँ। गुरुवार को प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा करना। चना, दाल, खिचड़ी, बेसन आदि का ही सेवन करें। कथा सुनना और प्रसाद बांटना आवश्यक है। यह विधि पूरी ध्यान पूर्वक करें। व्रत रखने वाले ध्यान से इसको पूरा ध्यान से सुने। मैं इसका एक बार फिर उदाहरण कराता हूँ कि गुरुवार के दिन जो आपको स्नान करना है, सबसे पहले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और देव बृहस्पति जी की पूजा करें। पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन नमक का सेवन ना करें और एक समय पीले भोजन, पीले वस्त्र, चना, दाल, खिचड़ी सेवन आदि का ही सेवन करें। कथा सुनना और प्रसाद बांटना आवश्यक है। ये विधि ध्यान से करें। अब इसका महत्व क्या होगा आप जान लीजिए। गुरुवार का व्रत करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। व्रत संतान प्राप्ति और शिक्षा में सफलता प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करता है। दरिद्रता, कलेश और रोग दूर होते हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं और भाग्य का उदय होता है। इस प्रकार बृहस्पति जी की हमारी संपूर्ण कथा समाप्त होती है। इसका फलदायक होता है। इसका विधि पूर्वक आप व्रत कीजिए। जो मैंने प्रक्रिया बताई उसका पालन कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए हो जिसमें मैं कथा आदि प्रवचन आपको सुनाता रहूँगा,
इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर नई कथाएं प्रोवाइड होती जा सके। जय जय बृहस्पति देव महाराज की।